तमन्नाए शर्मा गए। ओ सुन के अरे जो तमन्नाए शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हरि बोल। मिली है खबर घर से निकले शाम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम। ये मिली है खबर घर से निकले शाम। ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम। अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे, अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे। वफा है तो वो मेरे घर आएंगे, बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो कब जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो कब जाके घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हाँ क्यों नहीं आए शाम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए शाम, क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ओ क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए शाम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए शाम, क्यों नहीं आए। हरि बोल। मेरे दिल तू आवे मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू अब मान जा, मान जा। शाम है
बेवफा उनसे दिल ना लगा। ओ श्याम है बेवफा उनसे दिल न लगा। वो आएंगे आकर चले जाएंगे, वो आएंगे आकर चले जाएंगे, तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे, तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वो गोपियां रोई है प्यारे, और लाला को याद करके, प्राण प्रियतम को याद करके उद्धव जी ने जाकर के कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र संदेश लेकर के आया हूं। अरे निष्ठुर, आज भी याद आई तो संदेशा भिजवाया, खुद नहीं आया। कहा क्यों रोती हो? अरे अपने मन को ऊपर ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव, अरे मन हमारे पास 10-20 दो ही नहीं थे। उधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे। उधो मन न भय 10-20, अरे उधो मन 10-20 तो ही नहीं होते, एक मन था, उसको हमारे प्राण प्रियतम लेकर के चले गए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उदो हमें श्याम ही से काम है। यहाँ तो सिवाय कृष्ण के हम किसी को जानते नहीं और किसी को जानना भी नहीं चाहते। आज वो ज्ञानी उद्धव ऐसे भाम के सरोवर में डुबकी लगाई, 7 महीने बाद होश आया, और जैसे ही 7 महीने बाद होश आया तो गोपियों से कहता है, गोपियों मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर, ओहो मैं तो चरणों में प्रणाम करने लायक भी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं। और गोपियों, आज सारिम का सूर्य जब अस्त होगा, जब प्राण प्रियतम तुम्हारे पास होंगे, कि उधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बो, और ज्ञान बजावे डुमडुमी प्रेम बजावत ढोल। ज्ञान की डुमडुमी प्रेम के ढोल के सामने सुनाई नहीं दे रही है। आज भैया उद्धव जी गए हैं, जैसे ही कन्हैया जी ने आते देखा, अरे लाला आए गए, दौड़ करके अंक में भरा, अरे तुम तो बड़े निष्ठुर हो रहे, तुम्हारे मैया के आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। ग्वाल वाल सब रोते हैं, गोपियां रोती हैं। कन्हैया जी ने सोचा, अरे लाला अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही आंखें बंद कराएं, सामने सभी के राधा रानी के साथ, मैया बाबा के साथ, गोपियों के साथ, गालों के साथ भगवान ने अपने झांकी का दर्शन कराया है। उद्धव कहता ये क्या? तब कन्हैया जी ने कहा, देखो तुम ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेम नहीं था, और बिगर प्रेम के ज्ञान अधूरा होता है। पंगु होता है, वो लंगड़ा होता है, इसीलिए तुम्हें कोई प्रेम सिखा सकता है तो वो गोपियों से बढ़कर कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए ये लीला मैंने करी है। क्यों? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू बिसारियो मोय नंद बाबा की आन।
ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू विसारियों मोय नंद बाबा की आन। अरे ये तो मेरे प्राण हैं, इनको छोड़ करके मैं कभी अलग नहीं होता। ये ब्रजवासी हैं मेरे, इतनी सुंदर ये उद्धव को ये लीला के दर्शन कराए हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। अभी हमारे जो प्रदीप भारद्वाज जी आए हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमारे चीतो चाचा जी और हमारे पप्पू पचौरी जी ऊपर आए, और हमारे मुख्य यजमान उनसे भी निवेदन है वो भी आए, और हमारी स्नेहलता जी आए, हमारी डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी का भी आप स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय हिंद, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही आपकी? अरे ब्रजवासी, राधे 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 और कृष्ण की इस जन्मभूमि को मेरा नमन है। और मैं यहाँ की भूमि ब्रज भूमि में दूसरी बार यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पर मैं हरियाणा प्रांत से आता हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और गीता का उपदेश ऐसा उपदेश जिसको आज भी हम लोगों को बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर हम उसका उपयोग करते रहते हैं। यहाँ पर सभी आदरणीय, माननीय, सम्माननीय माताओं को, बहनों को मेरा का सादर नमन। मैं और डॉक्टर अनीता भारद्वाज इस कार्यक्रम में थोड़ा हम लोग लेट पहुँचे हैं। हम लोग, जैसा हमारे श्री राकेश भारद्वाज जी ने बताया कि हम लोग उत्तराखंड से डायरेक्ट गंगा के किनारे से आपके यहाँ पर ब्रजभूमि में पधारे हैं। वहाँ गंगा किनारे हमारा वास है, हमारा निवास स्थान है, और जितने भी ये आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप जो देखते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग मेडिकल सर्विस देते हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी मौसम में, किसी भी जगह। कभी आप भी आइएगा केदारनाथ, आप भी आइएगा बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, या अमरनाथ, या कैलाश मानसरोवर यात्रा, हम लोग वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस देते हैं। और मेरे साथ में मेरी वाइफ डॉक्टर अनीता भारद्वाज मेरे से भी 2 कदम आगे बढ़ कर के वहाँ पर महिलाओं को मेडिकल सर्विसेज प्रदान करती हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर श्री राकेश भारद्वाज ने और उनकी टीम ने आयोजन किया हुआ है, और मैं देख रहा था कि किस तरीके से मतलब सब लोग, सब भक्तगण उसमें खूब अच्छे तरीके से सम्मिलित होकर के खूब गुणगान कर रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, और इस कथा का आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही भव्य प्रोग्राम का आप आयोजन कर रहे हैं राकेश भारद्वाज जी। हमने राकेश भारद्वाज जी को और उनकी टीम को, जो लोग वहाँ पर जो आपको साउंड का बैकग्राउंड देते हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। बहुत भव्य तरीके से वो इसका समागम करते हैं। और हमने दिल्ली द्वारका क्षेत्र के अंदर वहाँ पर भी हम लोग समय समय पर इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, और राकेश भारद्वाज जी और उनकी टीम वहाँ आकर के सभी लोगों को एक ऐसा ही आनंदमय प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और आप देखिए राकेश भारद्वाज जी की आप उम्र देखिए, इस उम्र के अंदर तालीम देना, इस उम्र के अंदर लोगों को इस तरह के समागम के साथ इस लोगों के भक्ति ज्ञान में डुबो देना एक बहुत ही अद्भुत कार्य है। राकेश भारद्वाज जी कितनी उम्र रही होगी आप, कितनी उम्र है आपकी? देखिए ये 30 साल के हैं लगभग अभी, आप देखिए, और अगले 10 साल बाद आप देखिए कहाँ पहुंचेंगे। पूरा देश विदेश इनकी कथाएं सुन रहा होगा, और यही आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं यही साक्षी बनेंगे उसके। और इतने सुंदर प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए यहाँ पर जो भी
आयोजक करता है उनको भी मेरी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया हुआ है। और यहाँ पर जो भक्तजन, यहाँ पर जो प्रोग्राम जो कि 20 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये जो यहाँ चल रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर आपने अपना कीमती समय निकाल करके शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की आप शोभा बढ़ा रहे हैं। आप भी वंदनीय हैं, मेरा आपको सादर नमन है। भगवान श्री कृष्ण से हम लोग बहुत सारी सीख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम लोग अपने डॉक्टर्स को पढ़ाते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, कैसे कुशल वक्ता थे और कैसे कुशल एक मैनेजमेंट गुरु थे। और जब भी भगवान की बात होती है, श्री कृष्ण की बात होती है, तो हम उनको बताते हैं कि आज से 5000 साल पहले जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया था कि किस तरीके से आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों से डील करेंगे, किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, किस तरीके से आप निर्णय लेंगे, वो सारी चीज़ें हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। और भगवान श्री कृष्ण की इस जन्म भूमि में आकर के मुझे आज बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। और वैसे तो हम भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, लेकिन आज उनके जन्मभूमि में आकर के, यहाँ पर मथुरा में आकर के, ब्रज भूमि में आकर के एक बहुत ही अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ है। मैं और डॉक्टर अनीता भारद्वाज आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरीके से आप खूब बढ़ चढ़ कर के प्रोग्राम करते रहिए और हमारे लायक कोई भी सेवा हो, हम हमेशा तत्पर तैयार हैं। जिसमें हम लोग हेल्थ की बात करें, मतलब आपकी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो हम लोग तकरीबन 450 हॉस्पिटल पूरे देश में हम लोग चलाते हैं। कभी भी, वैसे भगवान आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कभी भी आपको कोई भी मेडिकल की व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़े, मेडिकल सेवाओं की ज़रूरत पड़े, तो आप हमारे राकेश भारद्वाज जी के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन में भी हैं। हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस भी चलाते हैं जिसमें हम लोग पैरामेडिकल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब हम लोग चलाते हैं। कभी आपको या आपके बच्चों को कभी उच्च शिक्षा की आवश्यकता पड़े तो भी आप राकेश भारद्वाज जी से हमारे जरिए जुड़ सकते हैं और हम आपका एडमिशन का प्रबंध कर देंगे। हेल्थ की बात की मैंने, एजुकेशन की बात की, अब मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, जॉब की बात करता हूँ। हम, जैसा मैंने आपको बताया, 450 हॉस्पिटल का संचालन करते हैं पूरे देश में। कश्मीर से लेकर केरला तक हम हॉस्पिटल चलाते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। वहाँ पर इतनी अलग अलग तरह के आदमी कहीं भी किसी भी जगह काम नहीं करते जितने हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो कभी आपके घर में कोई भी बच्चा, कोई 12वीं पास बच्चा, उसको जॉब की ज़रूरत होती है, तो हम उसको कुछ छोटी सी ट्रेनिंग करा करके उसको जॉब में भी लगा सकते हैं। तो आप कभी भी हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3 चीज़ के बारे में आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और माताओं और बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर ताली भी बजाते हैं, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ भी है। तो इसी अच्छी हेल्थ के जरिए आप एक बार केदारनाथ और एक बार बद्रीनाथ और एक बार अमरनाथ जरूर आएँ। और उस यात्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो कि 4 कंधों पे वो यात्रा की जाए। क्यों ना जब की जाए जब हमारे हाथ पैर सही सलामत हों। और जब हम वहाँ ऊपर बैठे ही हैं पहाड़ पे, तो आपको कुछ बाल बाका होने नहीं देंगे। आपकी अच्छी हेल्थ की हम लोग टेक केयर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके आप प्रोग्राम करते रहें और इनका मोटिवेशन भी बढ़ाते रहें राकेश भारद्वाज जी, क्योंकि देखिए 30 साल की उम्र के अंदर ये इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। यहाँ नहीं करते, पूरे दिल्ली में भी करते हैं, द्वारका में भी करते हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा होता है वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ता है। और हमें इस जड़ को एक बरगद का पेड़ बनाना है जिस छाँव के नीचे सबको एक दिन आना है। तो इस बरगद के पेड़ की तरह हमने आगे बढ़ना है। और वो बरगद का पेड़ हमारे राकेश भारद्वाज जी हैं। और राकेश भारद्वाज जी, आपको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं आपको। इसी तरीके से आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, इसी तरीके से आप भक्ति पाठ पर लोगों को चलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जो सुख इसमें मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता। अभी इन्होंने एक गीत का भी यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने गाया कि 4 दिन की जिंदगानी। तो वाकई में 4 दिन की जिंदगानी, जब तक आपके ये ऑक्सीजन, ये सांस चल रही है ना, तो सब कुछ है। जिस दिन ये सांस चलनी बंद, सब कुछ बंद। तो क्यों ना हम लोग
इस तरह के कार्यक्रम को जगह जगह पे आयोजन करें और इनका उत्साहवर्धक हम इसी तरीके से करते रहें। आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपकी जितनी फैमिलीज़ हैं, आप उनको भी मोटिवेट करें। इस प्रोग्राम की फ़ोटो वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें ताकि हम इस प्रोग्राम को जन जन तक एक क्रांति के रूप में हम लोग पहुंचा सकें और भगवान श्री कृष्ण के और राधा जी के जो भी संदेश हैं, जो भी उनके जीवन लीलाएं रही हैं, उनको एक प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग पहुंचा सकें। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि इनका कोई भी पॉलिटिकल एम नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अपने सिंपल सीधे सादे लोगों के साथ में बैठ करके इस समागम का आयोजन करते हैं और सेम इसी तरीके से वो दिल्ली में करते हैं। हम तो यहाँ मीलों चल के आज यहाँ आए हैं और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में ही प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए ये स्वयं आए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब मैं डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी से भी कहूंगा कि वो भी हमारी मातृशक्ति के लिए अपने आशीर्वचन हम सबके बीच में करें। बोलिए राधे रानी की। भाई आप कृष्ण जन्मभूमि में रहते हो और राधे रानी की जय करने में आप लोगों की आवाज ही नहीं निकल रही। मेरा गला खराब है, मैं फिर भी बोल पा रही हूँ। बोलिए राधे रानी की। अब बात लगी कुछ। मैं राकेश जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इतना अच्छा प्रसंग हमें सुनने का मौका मिला। मैंने आज इनका नया रूप मैंने देखा है। इससे पहले मैंने इन्हें कथा नहीं, कीर्तन करते हुए देखा था, भजन करते हुए देखा था, सत्संग करते हुए देखा था। उससे पहले इनका एक और रूप था कि जो आपदा में जो लोग फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए जाते हैं। तो ये कितने पुण्य कर्म करते हैं वो मुझे अभी 30 साल में 3 पता चले। धीरे धीरे मुझे लगता है ये 300 हो, भगवान करे। और इतना सुंदर आपने इतना अच्छा आयोजन यहाँ किया हुआ है। मतलब मैं आपके जब किसी प्रोग्राम में आती तो मेरी इच्छा होती कि ये मैं अपने घर में कराऊं फिर से। तो आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा मौका मिला। आप यहाँ बैठ के इतने आराम से ये सब सुन पा रहे हैं। हम लोग तो इतने व्यस्त हैं कि इतना सुनने के लिए कहीं कहीं पहुँचते हैं और आपके पास स्वयं भगवान की भूमि में आके अगर आपको इतना अच्छा सुनने को मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज समय इतना तेजी से चल रहा है, इतनी आपाधापी है कि लोगों को प्रभु नाम लेने की फुर्सत नहीं है। आप मंदिर में बैठ के भी आपके मन में चल रहा होता है कि अभी मुझे क्या करना है, आगे अब मुझे क्या करना है। तो जितना समय मिले, जितना आपको अच्छे कर्म करने के लिए या अच्छे बात सुनने का जितना भी आपको समय मिले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में जुड़िए और सुनिए। दूसरा, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं अभी तक एक अकेली ऐसी महिला हूं जो इतनी ऊंचाई पे जाके महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती हूं। तो आप कोई भी बहन बेटी अपने आप को ये ना समझे कि मैं लड़की हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब लड़की एक जन्म दे सकती है, एक दुनिया चला सकती है, एक बच्चे की परवरिश कर सकती है। आपने भी देखा होगा हर जगह यशोदा का लाल ऐसे बोलते हैं ना। तो एक बेटे से माँ की पहचान और माँ से बेटे की पहचान है। जब एक माँ ऐसा बेटा दे सकती है, एक माँ ऐसा बेटा बना सकती है, एक माँ ऐसा बेटा बना सकती है, तो वो कमज़ोर कहाँ से है। तो आप सब लोग बहुत सशक्त हैं। अपने आप को बढ़ाइए, अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो, उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए और किसी काबिल बनाइए। क्योंकि बेटियां एक ऐसी बेल है। हम लोग, पेड़ छाया देता है, मैं मानती हूँ, लेकिन बेल फल भी देती है और उस छायादार वृक्ष को पूरे को ढक भी देती है अगर हम उसे थोड़ा सा सहारा देते हैं। जैसे बेल को हम थोड़ा सा सींचे, अच्छे से सहारा दे, एक कहीं पे एक पेड़ के सहारे भी लगा दो तो वो उस पेड़, पूरे पेड़ को ही छाया दे के ढक देगी। तो इसी प्रकार अगर किसी लड़की को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो लड़की अपने कुल का तो नाम रोशन करती है, साथ साथ दूसरे कुल का भी नाम रोशन करती है। लड़का एक कुल चलाता है, लड़की 2 कुल चलाती है। तो अपनी बेटियों को शिक्षा में, हर क्षेत्र में लड़कों से 2 कदम आगे रखो। क्योंकि लड़के तो कर ही लेंगे, उनको तो हर तरह की आज़ादी है, लेकिन माँ बाप ने अगर लड़की को, अपनी बेटी को सशक्त नहीं बनाया तो अगला क्यों बनाएगा। तो अपनी बेटियों को शादी जल्दी करने की बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने और उनकी अच्छी परवरिश करने पर, सशक्त बनाने पर जोर दीजिए।
बाकी तो डॉक्टर साहब ने आप सबको बता ही दिया है। हम लोग जहाँ जहाँ जो करते हैं, आपको कभी भी कहीं भी किसी भी काम अगर हम लोग आ सकें तो आपके सामने राकेश जी हैं। इनसे अच्छा माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत लोगों की सेवा करते हैं हर तरीके से, न सिर्फ लोगों को ज्ञान देने का बल्कि लोगों की जान बचाने का भी। मैं सबसे पहले इनको इसी तरीके से जानती थी, अब धीरे धीरे इनके गुणों का मुझे पता चल रहा है। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राधा रानी की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। आप हमें थोड़ा समय का अभाव है, एक शादी का प्रोग्राम है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर है डॉक्टर भारत शर्मा, उसकी शादी है दिल्ली में, और हम लोग देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार से मथुरा, मथुरा से हमें दिल्ली पहुँचना है। हम लोग आपको फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग, और आप हमें अपना आशीर्वचन दीजिए कि हम लोग इसी तरीके से आपसे मिलते रहें और आप हमें याद आते रहें, हम आपको याद आते रहें, और जीवन ऐसे ही चलता रहे। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अभी हम आज्ञा भी चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को खूब इसी तरीके से आप बढ़ाते रहिए, और हम लोग एक और प्रोग्राम में पहुंचने के हमें अनुमति दीजिए। डॉक्टर साहब, आज भगवान का विवाह उत्सव है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सिर्फ आधा घंटा आनंद लेना है बस। आज भगवान का विवाह है तो ब्रजभूमि के अंदर विवाह का आनंद लें। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक दिन चर्चा कर रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि हमारे एरिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं बात कर ही रहा था, मैं गया था तो मेरी चर्चा हुई, तो अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी की तरफ से यहाँ पर इस एक क्षेत्र के अंदर आपको मेडिकल कॉलेज भी जरूर मिलेगा। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, जिससे कि हमारे बच्चे आराम से शिक्षित हो सकेंगे और आप सबकी सेवा कर सकेंगे। और मैं बता दूं, ये जो भूमि है यहाँ पर गौशाला का निर्माण होने जा रहा है और राधा रानी के मंदिर का भी निर्माण होने जा रहा है। तो इन सभी भक्तों के सहयोग से ये निर्माण हो रहा है, और ये संतवाणी चैनल जो कि देश विदेश में इस कथा का लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, सभी देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। तो इन सभी भक्तों के जो हमारे मुख्य यजमान हैं स्नेहलता जी, जो भी आप यहाँ आए थे, विजेंद्र जी, ये सब पूरी व्यवस्था उन्हीं की तरफ से है। तो एक बार इन दोनों के लिए भी ताली सेवा करें। आइए, समय नहीं है तो मैं भगवान के विवाह उत्सव की तरफ चलता हूँ, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। बोले बांके बिहारी लाल के। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जरासंध से शिकायत करी। जरासंध ने 23 अक्षणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं बल्कि 17 बार चढ़ाई करी, और 17 बार भी भगवान ने उसे रण छोड़ करके भगा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को उसने पूजा पे बैठाया और कहा कि अगर मैं अब के कृष्ण से हार के चला आया तो मैं तुम्हारे सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा, और जीता तो इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी भी बैठ करके खाएंगे। आज भैया सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करी है, प्रभु से, कि भगवान हमारी रक्षा करें। और उन सब की रक्षा के लिए मेरे प्रभु आज बलदाऊ भैया से कहने लगे, बलदाऊ भैया चलो रण छोड़ करके भाग चलते हैं। तब कहा भैया अगर रण छोड़ के भागेंगे तो सभी क्या कहेंगे, रण छोड़ कहेंगे हमको। तो कहा भैया माखन चोर तो कहते ही हैं, चीड़ चोर भी कहते हैं, एक नाम और से ही रण चोर हो जाएगा। तो भगवान आज रण छोड़ करके भाग गए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। बोलिए रण छोर भगवान की जय हो। विश्वकर्मा के द्वारा रात भर आज जल में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। सोते हुए यदुवंशियों को उठा करके द्वारिका में लेकर के आए हैं। और भैया जब उन यदुवंशियों की आंखें खुली तो वो देख रहे हैं द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। इसलिए उस जगह का नाम पड़ा द्वारका। आज रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। रेवती का विवाह परत पर बलराम जी के साथ में हुआ। अब हो गया विवाह
अब कन्हैया कहने लगे बड़े भैया का भी विवाह हो गया और हम यहाँ के राजा भी हो गए, अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। एक भीष्मक राजा है, कुंदनपुर के राजा, उनके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। तब उन्होंने तपस्या करी है, कमल के फूल पर विराजमान आज उनको एक कन्या प्राप्त हुई। जब वो बड़ी होने लगी तो उनके भाई रुक्मी ने उनके विवाह की बात शिशुपाल के साथ में पक्की कर दी। और आज वो रोते रोते अपने भाभी के पास गई, भाभी देखो मैं तो द्वारिकाधीश को ही अपना प्राणों का पति मानती हूं और भैया ने ऐसा किया है, तो मैं क्या करूं। तो भाभी ने कहा पत्र लिखो। और आज वो पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर ब्राह्मण देवता को दे करके भेजा है और भगवान ने उस पत्र को खोल करके पढ़ा तो लिखा है, प्रभु मैंने आपको कभी देखा तो नहीं, लेकिन तभी से मैं आपको अपने प्राणों का पति मान चुकी हूं और मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का कर दिया है, मर जाऊंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी। हमारे यहाँ पर ऐसा नियम है, कात्यायनी माता के पूजन के लिए जाया जाता है, तो तुम वहां आना और मुझे लेकर चले जाना। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और भैया जैसे ही गए वो ब्राह्मण को कह दिया जाओ हम आएंगे कह देना। और आज लाला ने रथ को सजाया, रथ को सजा करके चलने लगे हैं। और जैसे ही रथ को चला करके सजा करके चले हैं, बलदाऊ भैया ने पूछा लाला कहाँ जा रहे हो। अरे भैया वो कुंदनपुर। अच्छा अब हमारो लाला बड़ो है गयो है। अच्छा अब हमारो लाला बड़ो है गयो है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब तो भैया कहा अब लाला हमारो बड़ो है गयो है, तो भैया सैनिकों को कह दिया कि जाओ पूरी व्यवस्था कर दो और उधर माता के पूजन के लिए रुक्मिणी जी आ रही हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अच्छा देखो, सबसे पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी जी ने लिखा था, किसके लिए? भगवान के लिए। और एक कलयुगी पत्नी ने भी अपने कलयुगी पति के लिए प्रेम पत्र लिखा। नई नया विवाह हुआ तब वो पढ़ी लिखी थोड़ी भैया कम थी, तो उसके पति को विदेश जाना हुआ, तो उसने कहा स्वामी मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी। तो कहने का भाई पत्र लिखना, भाई पत्र लिखना तो हमारे पे आता नहीं, तो सबसे पहले लिखना, पत्र लिखना मैं सिखा रहा हूं। उसने कहा तो सबसे पहले लिखना मेरे प्राणनाथ। क्या लिखना? देखो माताओं को शर्म आ रही है प्राणनाथ बोलने में। क्या लिखना? क्या लिखना? मेरे प्राणनाथ। और जब बीच में राजी खुशी लिख देना और अंत में लिखना क्या? आपके चरणों की दासी। क्या लिखना? माताओं की आवाज नहीं आ रही, लग रहा है पति देव कोई चरणों का है। बोलिए राधे राधे। आपके चरणों की दासी। इतना कह करके पति देव चला गया। और जब जा करके 4-5 दिन बाद पत्नी ने उसको पत्र लिखा और जा करके पतिदेव को मिला, अपने सर पे मारा उसने। वो क्या कह के गया था? क्या लिखना? सबसे पहले मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे चरणों की, अंत में लिखना है क्या? तुम्हारे चरणों की दासी। उसने क्या लिखा? मेरे चरणदास तेरे प्राणों की प्यासी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो आज भगवान जैसे ही लेने के लिए आए, मैया का पूजन कर रही हैं रुक्मिणी जी। और पूजन करते करते एक पुष्प आकर के गिर पड़ा। कहने लगी माँ मुझे द्वारिकाधीश पति रूप में मिल जाएं। और जैसे ही पुष्प आके गिरा, इतने में कन्हैया जी आए, रथ से उतरे। सैनिकों, भारी सैनिकों की सुरक्षा लगी हुई है। क्या देखते हैं सैनिक? ओहो देखो तो सही, पीताम्बरी कितनी प्यारी लग रही है। एक कहता है मोर मुकुट तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और जैसे ही कहा भैया मोर मुकुट तो कितना प्यारा लग रहा है। और आज भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा रहा। बोली बांके बिहारी लाल की। ये बच्चे बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठो सभी, नीचे बैठो।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। सभी बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। राधे रानी सरकार की जय। अरे भैया रुक्मिणी जी के लिए युद्ध मत करना। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ में बैठानो और ले गए। शोर मच गए, ले गए, ले गए, ले गए। और शिशुपाल देख तो रह गए। अब तो भैया जैसे ही रुक्मी को पता चला, सेना को लेकर के गया, भगवान के साथ में युद्ध हुआ। भगवान मारने लगे और जैसे ही मारने लगे तो क्या हुआ, रुक्मिणी जी ने कहा ये आपके साले साहबे ने मत मारो। जब छोड़ा है तब भीष्मक राजा आए, बेटा ये तो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो नारायण की होती है। और नारायण कौन है? नारायण ही द्वारिकाधीश है। इसीलिए कह दिया उनसे, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आज बड़ी कुमकुम पत्रिका लिखी गई है और आज रुक्मिणी जी के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए रुक्मिणी जी को सजाते हैं। वो मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, ओ मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम की। बांके बिहारी लाल की जय हो। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम। हरि बोल। जय हो। अपने पिया की दुल्हन बन जाओ, वृंदावन के कुंज गलिन में झूमू नाचूंगा। अपने पिया की दुल्हन बन जाओ, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाओ। अपने पिया की दुल्हन बन जाओ, वृंदावन की कुंज गलिन में झूमू नाचूंगा। अपने पिया की दुल्हन बन जाओ, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाओ। मेरे गजरा लगा दो, मेरे गजरा लगा दो, मेरे गजरा लगा दो, मेरे गजरा लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो राधा नाम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम की। बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों से भगवान को और माता जी को सजा रहे हैं। रग रग में मेरे बसा है सावरिया, प्रीत लगा के सावरिया से मैं तो भाई बावरिया। रग रग में मेरे बसा है
सावरिया, प्रीत लगा के सावरिया से मैं तो भाई बावरिया। हाँ प्रीत लगा के सावरिया से मैं तो भाई बावरिया। प्रीत लगा के सावरिया से मैं तो भाई बावरिया। मुझे चुनरी उड़ा दो, मुझे कंगना पहना दो, मुझे चुनरी उड़ा दो, मुझे कंगना पहना दो, मुझे मेहंदी लगा दो राधा नाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। ओ मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम की। बाके में हरिलाल की जय हो। आइए आइए अब कन्हैया जी को सजाते हैं। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हो भगवान के लिए। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इत्र लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इत्र मंगाओ, इत्र लगाओ। फिर रंग बसंती चोला पहना दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। जय हो। हरि बोल। सावरे के चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका सजा के। सावरे के चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका सजा के, टीका सजा के। फिर आईना मेरे शाम को दिखा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। आइए अब बारात आ चुकी है, बारात आ रही है बिल्कुल सज करके, और जल्दी से आए पंडित जी, कुछ समय भी कम है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और आज बारात पहुंची है, और दोनों का विवाह उत्सव आज हम भगवान का मनाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। तो आइए, जब तक वरमाला होगी, बारात तो आ चुकी है, क्योंकि भगवान का विवाह हमें सभी लोगों को भी दिखाना है। जो भक्त हमारे टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो भी भगवान का
क्योंकि फिर लाइव टेलीकास्ट जो है कट हो जाएगा, इसलिए खड़े हो जाएं दोनों। बोली बांके बिहारी लाल की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सदनहोरी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी मैया की। अब आइए, जो भक्त हमारे सबसे पहले मुख्य यजमान आकर के कन्यादान करेंगे और फिर सब आनंद लेते हैं। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर की जोड़े में चांद सिरुकुमण, फलक से जमी पे परी आ गई है। सहरा सुहाना लगता है, रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है। जन्म जन्म के ये जीवन साथी हैं, जन्म जन्म के ये जीवन साथी हैं, दोनों का रिश्ता पुराना लगता है। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है। देखो जरा इन दोनों की अद्भुत है जोड़ी, एक है सावल तो हाँ एक है गोरी। देखो जरा इन दोनों की अद्भुत है जोड़ी, एक है सावल और एक है गोरी। सावल गोरी, सावल गोरी, ओ सावल गोरी, सावल गोरी, सावल गोरी, सावल गोरी, सावल गोरी, सावल गोरी। देखो जरा इन दोनों की अद्भुत है जोड़ी, एक है सावल तो देखो एक है गोरी। सावल गोरी, सावल गोरी, सावल गोरी, सावल गोरी। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ श्याम का सहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। श्याम का सहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, श्याम का सहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सहरा
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जमी है श्याम की भोली सूरत, श्याम की भोली सूरत, श्याम की भोली सूरत। खुशी से झूमे है मन, मिला रुक्मणी को मोहन, खुशी से झूमे है मन, मिला रुक्मणी को मोहन। एक मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। सुन मेरे दिल जानी, तेरी तो ये जवानी शुरू अब होने लगी है, तेरी जिंदगानी खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला रुक्मणी तुझे नचाए हो, किसी के 16 सपनों के श्रृंगार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भग श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी। अब कन्यादान हो रहा है। अरे होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी का, होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी को, होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी का, होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी को, बहन रुक्मणी का, बहन रुक्मणी का, बहन रुक्मणी को, बहन रुक्मणी को, होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी का, होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी को, नानी भी कर रहे, नाना भी कर रहे, नानी भी कर रही, नाना भी कर रहे, नानी भी कर रहे, नाना भी कर रहे, नानी भी कर रही, नाना भी कर रहे, कर रहा सारा संसार बहन रुक्मणी का, होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी को, ताऊ भी कर रहे, ताई भी कर रहे, ताऊ भी कर रहे, ताई भी कर रहे, ताऊ भी कर रहे, ताई भी कर रही, ताऊ भी कर रहे, ताई भी कर रहे, कर रहा सारा संसार बहन रुक्मणी का, होने लग्यो है कन्यादान बहन रुक्मणी का, भक्त भी कर रहे, भक्तानी भी कर रहे, भक्त भी कर रहे, भगतानी भी कर रहे, भक्त भी कर रहे, भक्तानी
भक्त भी करे रे भगतानी भी करे और रे कर रहा सारा संसार बहन रुक्मणी का। होने लगा है कन्यादान बहन और रुक्मणी देखिए का। कन्यादान हो रहा है और हमारे यहाँ पर ऐसी रीति है, गाली भी गाई जाती है विवाह के अंदर, तो आज गाली भी गाई जा रही है। अरे काहे उठ बैठे और ले लेते, काहे उठ बैठे और ले लेते, अरे काहे उठ बैठे और ले लेते, 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 लड्डू ले लेते तुम पूड़ी ले लेते, लड्डू ले लेते तुम पूड़ी ले लेते, अरे लड्डू ले लेते तुम पूड़ी ले लेते, लड्डू ले लेते तुम पूड़ी ले लेते, और काहे उठ बैठे और ले लेते, काहे उठ बैठे और ले लेते, मर्दी ले लेते कचौड़ी ले लेते, बर्फी ले लेते कचौड़ी ले लेते, अरे रबड़ी ले लेते रसगुल्ला ले लेते, बर्फी ले लेते रसगुल्ला ले लेते, ओए काहे उठ बैठे और ले लेते। काहे उठ बैठे और ले लेते। अब भैया हमारे ठाकुर जी का नंबर आया है गाली देने के लिए। अब सभी माताएं ठाकुर जी को गाली दे रही है। मुकुट धर साबरे हेरे लाला कोई बाबन दे जायो, मुकुट धर सावरे लाला दोए बापन के जाए, मुकुट धर साबरे हेरे लाला कोई बाबन दे जायो, मुकुट धर सावरे लाला दोए बापन के जाए। एक बाप मथुरा बसे हेरे लाला दूसर गोकुल ओ गाँव, लाला दूसर गोकुल गाँव, मुकुट धर सावरे हेरे लाला दोए बापन के जायो, मुकुट धर सावरे लाला दोए बापन के जाए। गोरी है वसुदेव देव की हेरे लाला गोरे हैं बलराम, गोरे हैं वसुदेव देव की, गोरे हैं बलराम। और तुम कारे कहते भय हेरे लाला जाको चितना जान, मुकुट धर सावरे रे लाला दोई बापन के जाए, मुकुट धर सावरे रे लाला दोई बापन के जाए। कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कहना की दीवानी बन ओ जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन